Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके 2020 के लिए नया सिलेबस आया है और आप जो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपकी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज है और उसी के साथ ये आप अब इंडेक्स देख रहे होंगे। तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस लास्ट टाइम में 9 चैप्टर थे, इस टाइम पे 7 चैप्टर है। जैसे कि यहाँ पे 2 चैप्टर को एक ही चैप्टर में कंबाइन किया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं दिख रहा है, वो भी किसी न किसी के अंदर कंबाइन ही होगा। सो हम आज से फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट तो आपको पता होगा कि स्टेटमेंट एक तरह का सेंटेंस है। ओके, तो सेंटेंस, तो अब हमें पता है कि सेंटेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। उसके बाद में इम्पेरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव। सो अब हमें पता है कि स्टेटमेंट एक तरह का सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं और भी होते हैं, ठीक है। तो इनमें से किस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे? ओके, सो तो जो स्टेटमेंट है हमारा सिर्फ असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ओके, इम्पेरेटिव हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा और इंटरोगेटिव भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो आपको सेंटेंस की समझ होनी चाहिए। तो जैसे कि इम्पेरेटिव किसे कहते हैं? जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो वो ये सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? कोई भी वर्ब से शुरू होते हैं या फिर प्लीज से शुरू होते हैं या फिर लेट से शुरू होते हैं। ओके, तो ऐसे वर्ड जो है इम्पेरेटिव कहलाते हैं, जो कि स्टेटमेंट नहीं होते। ओके, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, इनको बचाना बहुत इजी होता है, इनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। ओके, और उसी तरह से इंट्रोगेटिव, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और उनके लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट नहीं कहलाती। स्टेटमेंट सिर्फ हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं, पुणे इज अ सिटी। ओके, सो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा इट इज़ अ पेन। ओके, अब ये दो मैंने सेंटेंस लिखा हो, दोनों भी असर्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट है। ओके, अब स्टेटमेंट में भी कौन से जो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक, जैसे ये 2 टाइप के असर्टिव सेंटेंस है। अब ये दोनों भी स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस है ऊपर वाला, फर्स्ट वाला, पुणे इज़ अ सिटी, ठीक है, हमें पता है पुणे एक सिटी है, ठीक है। बट इट इज़ अ पेन, मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, विच इज़ ब्लैक, ठीक है, इजी हो जाएगा समझने के लिए। सो इट इज़ अ पेन विच इज़ ब्लैक। अब ये जो सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। बट अब ये जो है इट इज़ अ पेन विच इज़ ब्लैक, अब ये जो सेंटेंस है ये पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर पेन टू पेन चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अगर मेरे हाथ में जो पेन है अभी, ये क्या है? ब्लू पेन है, जिसके लिए से, सेंटेंस सही नहीं है। ओके, या फिर मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, ही इज़
अ बॉय। ठीक है, ये इजी है थोड़ा। अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है, बट अब ये जो सेंटेंस है पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर कोई लड़का है तो उसके लिए तो ये सेंटेंस सही है, हाँ भाई कि स्टेटमेंट है। ठीक है, बट अगर ये लड़की आ गई, अगर किसी लड़की को हम बोलेंगे ही इज़ अ बॉय, तो ये सही नहीं होगा। ओके, तो इस स्टेटमेंट को जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंसेस। ठीक है, ओपन सेंटेंसेस। और ये जो क्या है, स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, जो सेंटेंस पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं उसे हम ओपन सेंटेंस कहते हैं, और जो कि स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x-6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 3 लिखता हूँ तो ये इक्वेशन सही है। अगर 3 के अलावा और कोई वैल्यू पुट करता हूँ जो ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये भी एक ओपन सेंटेंस कहलाएगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, तो स्टेटमेंट हमारा होगा पुणे इज अ सिटी। सो ये है स्टेटमेंट। तो उसके बाद में आता है सेकंड, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रूथ वैल्यू। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू क्या है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ पुणे इज अ सिटी, तो ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट क्या, अगर हमने कोई स्टेटमेंट दिए तो या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। ओके, मैं इस तरह भी लिख सकता था पुणे इज अ स्टेट। ओके, अब क्या ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है, बट जो मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखा पुणे इज अ सिटी सही है, तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस ट्रू स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी टी, हम उसको टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर लिखा हूँ पुणे इज अ स्टेट। अब ये जो ये स्टेटमेंट तो है, बट क्या ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ओके, और इसे हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, तो ये हो गई ट्रूथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेंगी टी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेंगी एफ। ओके, और जब भी हम स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे तो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, जैसे कि पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। देन उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, ये हमें दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। सो ये जो टेबल दिख रहा है इसके अंदर जितने भी कनेक्टिव्स हमें यूज़ करना है वो दिए हुए। ठीक है, तो पहला कनेक्टिव है एंड। ठीक है, हम एंड का यूज़ करते हैं स्टेटमेंट या सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, इसे अगर हम सिम्बॉलिकली लिखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये उसका सिम्बॉल है, और हम उसे कहते हैं कंजंक्शन। ओके, ये हमारे कनेक्टिव है, लॉजिकल कनेक्टिव, जिससे हम कंजंक्शन करेंगे, और अगर सेंटेंस में राइटिंग में लिखेंगे तो एंड लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है एंड की जगह पे कभी कभी हमारे यहाँ पे यूज़ होता है बट का। ठीक है, तो वो भी हमारा कंजंक्शन ही कहलाएगा। ओके, देन सेकंड वन और। ठीक है, उसको हम सिम्बॉलिकली बस इसका अपोजिट है। ठीक है, ऊपर की तरफ से इस तरह से, और इसे हम कहेंगे डिसजंक्शन। ओके, फर्स्ट वाला कंजंक्शन, सेकंड वाला डिसजंक्शन। ठीक है, और थर्ड कनेक्टिविटी है नॉट। ठीक है, नॉट को कुछ इस तरह से इसका सिंबल है, और इसे हम कहते हैं निगेशन। ठीक है, फिर चौथा है इफ़ एंड इफ़ देन। ठीक है, अब इसके दो तरह के सिंबल है, या तो ये यूज़ कर सकते हैं आप, या तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी सही है। ठीक है, और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं निगेशन के नाम से, सॉरी कंडीशनल के नाम से। कंडीशनल भी कह सकते हैं और फिर इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे इम्प्लाइज भी कह सकते हैं। ओके, और लास्ट वाला है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, ये भी हमारी कनेक्टिविटी है जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसे हम जैसे अभी ये कंडीशनल है तो इसे हम बाय कंडीशनल कह सकते हैं, और डबल इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके इसके भी दो तरह के नाम दिए हुए हैं, और इसके भी दो नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है
कनेक्टिविटीज हमारे पास 5 है, एंड, और, नॉट, इफ देन, एंड लास्ट वन इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। और हमें यूज़ करेंगे, हम इस तरह से नाम लेंगे इनके, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, या फिर इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन में हम कह सकते हैं। ओके, सो इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ होता है स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। ओके, तो हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, फिर बाद में हम इसी टॉपिक पे आते हैं। ओके, सो हमने देखी लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ जो कि 5 है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, या कंडीशनल और बाय कंडीशनल। ओके, सॉरी, इस तरह से। सो अब इनका यूज़ कब होता है? इनका यूज़ होता है स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, कंपाउंड स्टेटमेंट। सो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? जिससे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ। सो अमित इज फेयर एंड टॉल। सो अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, अमित इज फेयर एंड टॉल। तो इस स्टेटमेंट में इसमें मैंने एंड का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट समझना है, तो अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर इन पांचों में से किसी एक का यूज़ होता है, ठीक है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, जैसे कि अब यहाँ पे एंड का यूज़ है, तो एंड क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इनमें से एक का भी यूज़ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमित इज फेयर एंड टॉल। तो इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ इस तरह से कुछ, अमित इज फेयर एंड अमित इज टॉल। ओके, तो ये एक सेंटेंस था जिसको मैंने दो सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को भी, इस तरह के स्टेटमेंट को भी हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। सो अब जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के जो हमने अधूरा टॉपिक छोड़ा था, उससे भी देख लेते हैं। सो तो पहला जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, लॉजिकल, वो क्या है? हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। तो हम कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ टेबल देख रहे होंगे, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। इस टेबल में जो P है और Q है, वो क्या है? स्टेटमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें? P एंड Q, यानी कि P और Q को हमने कंबाइन करा, यानी कि ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। P कंजंक्शन Q, जैसे कि दो स्टेटमेंट के बीच में क्या है? कंजंक्शन है, तो ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है P और Q का। तो इनकी ट्रूथ वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, मैं वो बता देता हूँ आपको। अब जैसे अगर आपने कोई दो स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट में आपने हो सकता है ट्रू बोला है, तो जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? टी और टी। या हो सकता है कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या हो सकता है कि पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, ठीक है। या हो सकता है कि दोनों भी फॉल्स हो। जब भी अगर आप दो स्टेटमेंट कहते हैं, तो ये चारों भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये चारों में से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी तो होंगी। तो अगर आप दो स्टेटमेंट को कंजंक्शन से कंबाइन कर रहे हैं, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेंगी, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे, तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेंगी? ट्रू रहेंगी, ठीक है। अदरवाइज में क्या दिख रही है आपको? अदरवाइज की वैल्यू रहेंगी फॉल्स। जैसे कि अगर स्टेटमेंट टी टी है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो भी कंपाउंड की वैल्यू फॉल हो जाएंगी। अगर पहला फॉल है दूसरा ट्रू है, तो भी कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल हो जाएंगी। उसी तरह से अगर दोनों भी फॉल्स हैं, तो भी इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी? फॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो कंजंक्शन के लिए आपको पहले वाली जो रो है वो ध्यान में रखना है। अगर जब तक दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, तभी हमको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज हमको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो कंजंक्शन के लिए ध्यान में रखना, दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना ज़रूरी है। ओके, देन सेकंड है डिसजंक्शन। सो डिसजंक्शन उसी तरह से, अगर दो स्टेटमेंट है P और Q, अगर हम
उन्हें हम कंबाइन कर रहे हैं डिसजंक्शन से, ठीक है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी होंगी, ठीक है। मैंने बताया कि अगर आप दो स्टेटमेंट कहते हैं तो उनकी चारों भी चार पॉसिबिलिटी होंगी और मैंने चारों भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या तो दोनों ट्रू होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों भी फॉल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट दोनों भी ट्रू है और डिसजंक्शन से हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ट्रू रहेंगी। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल है तो भी ट्रू रहेंगी, अगर पहला फॉल दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू रहेंगी, ठीक है। यानी कि अगर दोनों स्टेटमेंट से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू मिलता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेंगी, हमको ट्रू मिलेंगी, ठीक है। और अगर दोनों भी स्टेटमेंट फॉल है तभी हमको उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेंगी, फॉल मिलेगी, ठीक है। तो डिसजंक्शन के लिए ये लास्ट वाली रो ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि अगर दोनों भी स्टेटमेंट की वैल्यू हमको क्या मिलती है, फॉल्स मिलती है, तभी हम कंपाउंड स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो हमें फॉल्स मिलेंगी, अदरवाइज क्या मिलेंगी, हमें ट्रू मिलेंगी, ओके। देन निगेशन, ठीक है। निगेशन बिल्कुल सिंपल मेथड है। अगर आप कोई सेंटेंस का निगेशन करते हैं, ठीक है, अगर सेंटेंस ट्रू है तो उसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स, अगर सेंटेंस फॉल है तो उसका निगेशन हो जाएगा ट्रू। बस ये सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। देन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशनल कनेक्टिव या फिर इम्प्लीकेशन कनेक्टिव। सो अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट अगर आपने कंबाइन किया है कंडीशनल से, तो चार स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी होंगी, या तो दोनों ट्रू होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल, या पहला फॉल दूसरा ट्रू, या फिर दोनों में फॉल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपने पहला स्टेटमेंट ट्रू कहा, किसमें, कंडीशनल का स्टेटमेंट में, ठीक है, कनेक्टिविटी में पहला स्टेटमेंट ट्रू कहा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल कहा, तभी आपको क्या मिलेगा, आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ट्रू की वैल्यू फॉल्स रहेंगी, ठीक है। तो इसमें सेकंड रो ध्यान में रखना, अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तभी हमको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज क्या है, हमकी ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेंगी, कंबाइंड स्टेटमेंट की हमें ट्रू मिलेंगी, ठीक है। अगर दोनों भी टी है तो भी टी मिलेगा, सेकंड वाला फॉल्स है, सॉरी फर्स्ट वाला फॉल है, सेकंड वाला ट्रू है, तो भी हमको क्या मिलेंगे, फाइनल की ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलेंगी, ठीक है। अगर दोनों भी फॉल्स है तो भी हमें कंपाउंड स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो ट्रूथ मिलेगी, ठीक है। फॉल्स कब मिल रही है हमें, जब फर्स्ट वाला ट्रू सेकंड वाला फॉल्स है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कंडीशनल के लिए पहला ट्रू रहेगा और दूसरा फॉल्स रहेगा तभी हमको कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू क्या मिलेंगी, फॉल्स मिलेंगी, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ओके। देन उसके बाद में लास्ट वन है बाय कंडीशनल, ठीक है, या फिर डबल इम्प्लीकेशन। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे आप, अगर आपने दो स्टेटमेंट कहे, ठीक है, और उसे हमने बाय कंडीशनल से कंपाउंड में कन्वर्ट करा, ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको मिलेंगी ट्रू, ठीक है। और उसी तरह से अगर दोनों स्टेटमेंट भी आपने फॉल्स कहे, ठीक है, तो भी उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या मिलेंगे, आपको ट्रू मिलेंगी, ठीक है। अगर दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि फर्स्ट वाला ट्रू या सेकंड वाला फॉल्स है, या फिर सेकंड वाला ट्रू है फर्स्ट वाला फॉल है, तो भी आपको क्या मिलेंगी वैल्यू, कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉल्स मिलने वाली, ठीक है। तो बाय कंडीशनल में ध्यान में रखना, अगर दोनों स्टेटमेंट अगर आपने ट्रू लिखा है, ठीक है, तो ये आपको जो कंपाउंड है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू मिलेंगी, या फिर अगर आपने दोनों भी स्टेटमेंट फॉल लिखा है तो ही उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको ट्रू मिलेंगी, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स और एक भी ट्रू है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब इसी टॉपिक्स के बेस पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके थे, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।